तो क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले से हम लोग को फेमिलियर होना है। तो जो हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे बीटा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन का डेफिनेशन से एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिया गया है। और ये हम लोग यहाँ पे जीरो टू इन्फाइनाइट, तो लिमिट यहाँ माइनस इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे जीरो टू इन्फाइनाइट रहना चाहिए। तो जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो ये जो फार्मूला है अभी जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, कहीं भी तुम इंटीग्रेशन में फंस रहे हो तो ये फार्मूला से तुम यहाँ पे, ठीक है, वो तुमको बचा लेते हैं हम लोग। एक ही फार्मूला हम लोग का रहता है, इसी इससे अलग हम लोग यहाँ पे कोई फार्मूला तुमको, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ता हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स के जितने भी हम लोग यहाँ पे रूल्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और ग्राफ्स का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सीरीज, मैट्रिक्सेस तो पूरा बहुत ही, है ना, डोमिनेंटली हम लोग यहाँ पे यूज होगा। तो इंटीग्रेशन और ये मैट्रिक्सेस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो 1/n, देखो एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन, ठीक है, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट इन बड़ा है जीरो टू इन्फाइनाइट में। तो 1/n गामा एम प्लस 1/n अपॉन अल्फा टू द पावर एम प्लस 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, ई टू द पावर माइनस, ठीक है, एक्स टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है, एम क्या है, एक्स टू द पावर एक्स पे जो पावर है वही है एम है, और एन क्या है, एक्सपोनेंशियल में जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स टू द पावर जो है वो हम लोग यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे देखो गामा फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, देखो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, तो गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एन प्लस 1, एन गामा एन इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एन फैक्टोरियल होता है। ये चीज़ तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसका यूज़ करेंगे अभी देखो। और गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई होता है। जैसे तुमको अगर फाइंड करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, क्या फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, गामा 3/2। तो गामा 3/2 अगर तुमको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, देखो गामा एन प्लस 1 इक्वल पता है हम लोग यहाँ पे एन गामा एन, और तुमको गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है पता है। तो गामा 3/2 क्या लिखोगे, गामा एन प्लस 1, देखो गामा एन प्लस 1 इस तरीके से हो गया हम लोग यहाँ पे। तो गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन, और गामा एन का क्या वैल्यू क्या होता है, रूट पाई। सिमिलरली यहाँ पे तुम आगे फाइंड करना चाहते हो रूट 5/2, तो वैसे ही कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, गामा हम लोग यहाँ पे एन प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2, है ना, गामा 3/2। गामा 3/2 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो आप, रूट पाई, तो 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। तो इस तरीके से चीज़ें मैक्सिमम यहाँ तक की जाती हैं, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसी का ये जो एग्जाम्पल है, इसी को तुम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देख सकते हो, सिंप्लीफाई, ये जो इंटीग्रेशन फार्मूला है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में तो यूज होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे या कुछ भी इंटीग्रेशन का चीज पढ़ोगे हम लोग यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे भी ये यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे कि जो इंटीग्रेशन का लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी था हम लोग के पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये जो फंक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे, बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे, कि क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कि माइनस, ठीक है, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे 2 इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कब, जब हम लोग यहाँ पे एफ एक्स हम लोग यहाँ पे इवन होता है, और इक्वल टू सीधा डायरेक्टली जीरो होता है जब एफ एक्स हम लोग पे आउट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी मोस्ट ऑफ द टाइम जगह पे तुम यहाँ पे यूज होने वाला है हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिखा है माइनस प्लस इवन फंक्शन इंटू डी एक्स, टू इंटू जीरो टू इन्फिनिट डी एक्स, है ना। इवन फंक्शन मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमको सेम मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे। और ऑड फंक्शन इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, उसी को लिखा गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट, अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पे माइनस एक्स रखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फंक्शन में। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू जीरो टू इन्फिनिट, ठीक है, ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखूंगा। और x की तो पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर जीरो, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी m इक्वल टू जीरो, एक्स पावर m, n इक्वल टू 2, अल्फा की जगह a आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 पहले से था क्योंकि हम लोग का पे इवन फंक्शन था, 1/n, n इक्वल टू 2 है, गामा m प्लस 1/n, देखो ये फार्मूला है ना, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे, इसको तुम यूज करोगे अल्फा टू द पावर m, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, रूट पाई बाई ए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे अगर ये फार्मूला भी तुम डायरेक्टली याद करना चाहते हो तो कर सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या होता है, रूट पाई बाई ए होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये भी गामा फंक्शन से रिलेटेड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूज होगा। देखो मोस्ट ऑफ द जगह पे तो पहला वाला यूज होगा, ठीक है, और बाकी भी है तो कुछ कुछ जगह पे यूज होता है हम लोग यहाँ पे, तो उसको भी तुम यहाँ पे कंसिडर करके रखे रहना है, बहुत ही, ठीक है, यूजफुल होगा तुमको। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स करना तुम्हारा फिजिक्स रुक रहा है हम लोग यहाँ पे, दैट्स द, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली देखो साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू, लिमिट ये है, तो ये होता है एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, ये तुम बीएससी में पढ़ चुके हो हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन यहाँ पे भी तुमको देखना रहता है। अगर क्या लिखेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा तो यहाँ पे तुमको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ये भी माइनस, यहाँ पे देखो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस
ठीक है, dx। तो ये मेन है, इसको तुम याद करोगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो ये सबको तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में जब पढ़ते हो फिजिक्स, तो या स्टार्टिंग में तुम अपने यहाँ पे, ठीक है, स्टेटस में चिपका के रख सकते हो हम लोग यहाँ पे, 2-3 दिन तक हम लोग यहाँ पे डीपी बना के रख सकते हो ये फार्मूला को, ताकि तुम देखते रहो कम से कम। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट पाई बाई ए e टू द पावर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a, e टू द पावर बी स्क्वायर अपन 4ac माइनस, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a। तो ये फार्मूला भी तुम यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी इक्वल 0 हो जाएगा, तो ये टर्म नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, e टू द पावर बी स्क्वायर बाई 4a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एंड सी दोनों 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर रूट पाई बाई ये टर्म्स गया, क्योंकि e टू द पावर 0 हम लोग का 1 हो जाता है। तो ये अभी उस फार्मूला से भी फाइंड आउट किया था, इस फार्मूला से भी फाइंड आउट किए हैं, है ना, सेम चीज़ है हम लोग का। तो ये चीज़ तुम याद करना, सेकंड चीज़ है ना, ये होता है। उसके बाद जो हमको सिंपली आता है हम लोग के पास, ठीक है, क्या आता है हम लोग यहाँ पे, जैसे दो हम लोग यहाँ पे फंक्शन रहेगा यू और वी, उसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पता है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हम लोग करते हैं ना, ई और वी का फार्मूला फर्स्ट, ठीक है, इस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, होल का इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो इसी से ही आता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखो यू वी वन, यू से स्टार्ट करोगे जो फंक्शन तुमको गिवन रहेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे वी वन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, वी मतलब हम लोग का इंटीग्रेशन रहेगा जो सेकंड वाले का, ठीक है, और इसके लिए तुमको पता है आई लेट रूल है ना, आई लेट रूल ये होता है ना हम लोग यहाँ पे, ये रूल पता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड हम लोग को माना जाता है हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक, लॉगरिथम और इनवर्स फंक्शन हम लोग का पढ़ा जाता है। ये दो हम लोग यहाँ पे 11th में पढ़े हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखें तो यू वी वन माइनस यू वन वी टू, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस यू टू वी थ्री, जब तक ये एग्जिस्ट करता है तब तक हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना रहता है हम लोग यहाँ पे, एक का तुमको डिफरेंशिएशन करना रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक का हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना रहता है हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये फार्मूला भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ जगह पे ये यूज़ उतना, ठीक है, नहीं होगा, लेकिन होगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे जो भी लिखाया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ये सब चीज़ क्यों हम लोग कर रहे हैं, तुम्हारा मैथमेटिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स होगा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के फार्मूलेस हैं, और डिफरेंशिएशन से हम लोग यहाँ पे तुमको पता है इसमें लिमिट है ना, डिफरेंशिएबिलिटी और ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये सब चीज़ यहाँ पे देखा जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लिमिट हम लोग यहाँ पे एन पाई से एन पाई बाई टू तक है, या ठीक है एन पाई से एम पाई तक है, या एन पाई बाई टू से, ठीक है, एम पाई बाई टू तक है, या एन पाई बाई टू से एम पाई तक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, मतलब पाई से पाई बाई टू तक है, तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, या पाई से पाई भी हो सकता है, और पाई बाई टू से पाई बाई टू भी हो सकता है हम लोग, इस तरीके से हम लोग लिमिट है यहाँ पे। तो देखो साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इस केस में ये सिंप्लीफाइड है, ये सिंप्लीफाइड किसका है, इसका, ये जो बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला ये होता है तुम्हारा फॉर एनी लिमिट, है ना, ये होता है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। जैसे तुमको साइन टू द पावर 4 निकालना है, तो जैसे साइन क्यूब निकालते हो तुम यहाँ पे, साइन क्यूब कैसे करते हो हम लोग यहाँ पे, ये निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है हम लोग यहाँ पे यूज करते हो साइन थीटा का फॉर्मूला, है ना, जो तुम्हारे बुक्स में यहाँ पे क्या करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। और साइन क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर साइन थीटा और 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन कोई भी रहेगा यहाँ पे 4 5 6 अगर मान लिया रहेगा, तो मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन है, साइन का हम लोग यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कॉस, जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉरी माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस, ठीक है, और कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर साइन टू द पावर एन माइनस वन बाई एन, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखो साइन टू द पावर एन माइनस वन बाई एन। ये फॉर्मूला को तुमको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मेरे पास वो नहीं है, तुम किसी भी तरीके से याद कर सकते हो इसको, ठीक है, किसी भी तरीके से याद करोगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं बता सकता हूँ लोग यहाँ पे। तो देखो साइन का पहले इंटीग्रेशन करोगे, तो एक बार इंटीग्रेशन भी करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। साइन टू द पावर एन माइनस वन बाई, तो एन डिवाइड बाई एन कब आता है हम लोग यहाँ पे, जब, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स जो है उसका एन माइनस वन एक्स, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस एक्स बाई एन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन बाई एन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभी तुमको पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। ये पार्ट भी अगर तुम याद कर लोगे ना, ये पार्ट नहीं करोगे तो कुछ लिमिट के लिए, मैक्सिमम लिमिट के लिए बोला एन माइनस वन बाई एन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली कॉस में रहेगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई एन कर देंगे, और कॉस टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे चेंजेस होगा, बाकी यहाँ पे सेम है, एन माइनस वन बाई एन कॉस टू द पावर एन माइनस टू बाई एन। यहाँ पे कोई भी लिमिट यहाँ पे तुम रख सकते हो हम लोग पे। तो इसी का ही मैं सिंप्लीफाइड वर्जन किया। अगर मेरा लिमिट, मान लिया यहाँ पे अगर मेरा लिमिट रहेगा पाई से पाई बाई टू, तो देखो अगर पाई से पाई बाई टू है, तो ऑब्वियसली ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों, क्यों भाई, देखो कॉस पाई माइनस वन होता है, ठीक है, और साइन जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पाई हो जाएगा। अगर लिमिट में रखोगे तो हम लोग यहाँ पे जीरो आ जाएगा हम लोग यहाँ। अरे अगर यहाँ पे देखो पाई बाई टू है और पाई है ना, तो एक तो जीरो होगा ही होगा ना,
क्योंकि पाई एन पाई का टर्म्स हम लोग यहाँ पे साइन जीरो करता है, साइन 2 पाई साइन जीरो ये सब, और पाई बाई 2 का टर्म्स हम लोग यहाँ पे कौन जीरो करता है, हम लोग यहाँ पे कॉस जीरो करता है। तो यहाँ पे दोनों है, साइन और कॉस दोनों है, ठीक है। तो अगर लिमिट इस तरीके से रहेगा, कुछ पाई का मल्टीपल रहेगा या पाई बाई 2 का मल्टीपल रहेगा, तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई एन, जो भी लिमिट यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, साइन टू द पावर एन माइनस टू बाई एक्स, इसी को ही ऊपर बताया गया हम लोग यहाँ पे। अगर मेरे पास लिमिट इस तरीके से रहा, पाई और पाई बाई 2 का मल्टीपल रहा, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो फर्स्ट सब। तो जो सिंपल फार्मूला है हम लोग यहाँ पे, अगर लिमिट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता कि लिमिट अगर पाई का मल्टीपल से पाई बाई 2 का मल्टीपल है, या पाई का ही दोनों है तो भी चलेगा, या दोनों पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो भी, या दोनों हम लोग पाई बाई 2 और पाई का, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया, तो बच्चा क्या, एन माइनस वन बाई एन, ठीक है, साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी। अब यहाँ पे लिमिट रखना है, ऐसे नहीं कि लिमिट नहीं रखना है, देखो यहाँ पे लिमिट रखना है, जो भी लिमिट यहाँ पे रहेगा, अगर ये लिमिट है तो ये लिमिट फिर यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे पाई से पाई बाई 2 है, तो फिर इसको फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, या जीरो से पाई है तो साइन स्क्वायर का तुम यहाँ पे एक जो पता है उसका तुम करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसे कॉस स्क्वायर का करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे कॉस टू थीटा का फॉर्मुला यूज करते हो, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये मतलब टू थीटा तो थीटा होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होता है ना हम लोग यहाँ पे। तो जो तुम यहाँ पे लिखना रहता है कॉस स्क्वायर के लिए, फिर कॉस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। इससे अच्छा डायरेक्टली लिमिट देखो, लिमिट में अगर पाई का और टू पाई का मल्टीपल है, तो कॉस स्क्वायर के लिए यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई एन साइन टू द पावर एन माइनस टू बाई एक्स डी एक्स। कॉस में भी एन माइनस वन बाई एन कॉस टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई आता है हम लोग यहाँ पे, इससे भी तुम फाइंड कर सकते हो। और जो फॉर्मूला है उससे भी, जैसे साइन फोर एक्स निकालोगे तो तुरंत यहाँ पे थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, जीरो टू टू पाई अगर साइन फोर एक्स निकालना है तो तुरंत यहाँ पे निकल जाएगा एन माइनस वन बाई एन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स। साइन स्क्वायर का यहाँ पे पता है तुमको, यहाँ पे फिर इसको कर सकते हो, एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर है ना, एन इक्वल टू है, जीरो टू पाई साइन टू माइनस टू बाई एक्स, तो बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, साइन वन तो वन का इंटीग्रेशन टू पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाता है। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे। तो ये रिडक्शन फार्मूला तुमको यहाँ पे यूज करना है फॉर एनी लिमिट। तो फॉर एनी लिमिट थोड़ा सा ये माइंड में रखना है। तो देखो एग्जाम्स के पहले इतना चीज़ तुम देख के चले जाओगे तो चलेगा, फॉर एनी लिमिट के बाकी टाइम ये तो पूरा मुंह जुबान याद रहना चाहिए, और हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे इससे ना, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स है, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इवन है तो टू इंटू जीरो भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट पाई बाई ए, देखो ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर रूट पाई बाई ए, ई टू पावर माइनस यहाँ पे है, देखो वहाँ पे था बी स्क्वायर माइनस फोर सीधा, यहाँ पे ओनली माइनस बी स्क्वायर अपन फोर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे तुम याद रख सकते हो हम लोग यहाँ पे। या इसको ये कैसे आया पता है, देखो कॉस बी एक्स को क्या लिखोगे, ठीक है, कॉस थीटा इजिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे कॉस थीटा इजिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ई टू पावर आई थीटा, है ना, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे, प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाई टू। तो बस यहाँ पे दो पार्ट किया गया है हम लोग यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और पता है तुमको हम लोग यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल बी में ये वाला टर्म्स आता है हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो पहला याद किया गया था उसी से ही, ये वाला जो फॉर्मूला है, समझ रहे हो कैसे आया, ये वाला यहाँ पे जो तुमको बताया था, ये देखो इसी से। तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, यहाँ पे आई भी हो जाएगा कॉस आई थीटा, तो आई स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस आ जाता है हम लोग यहाँ पे। सेम फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या क्या था वो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है कॉस बी एक्स डी एक्स। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस बी एक्स था हम लोग यहाँ पे, तो कॉस बी एक्स को फिर ई की फॉर्म में लिख दोगे, तो ये फार्मूला है बेसिकली, एक फार्मूला से तुम, ठीक है, जनरेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए इस तरीके से मैं 3 नंबर लिखाया हूँ, 3 नंबर मतलब एक ही नंबर में पूरा फार्मूला है, ठीक है। और ये रिडक्शन फार्मूला हो गया हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद कुछ ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। इससे डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाता है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। देखो जीरो टू टू पाई डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको देखोगे कम से कम, ठीक है, 3 या 4 बार आ चुका है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। जीरो टू टू पाई ये कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लिमिट है जीरो टू टू पाई, क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है लिमिट का डिफरेंस टू पाई माइनस जीरो टू पाई स्क्वायर रूट अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही चीज़ अगर ए प्लस बी साइन थीटा रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे यही चीज़ आएगा हम लोग। अगर लिमिट पाई है तो यहाँ पे लिमिट का डिफरेंस, तो एक बार क्या दिया था पता है, सबको ये फॉर्मूला पता था, बहुत टाइम से रिपीट कर रहा था एग्जाम्स में, सब इसी को देख के जाते थे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे। और एक बार ये दे दिया जीरो टू पाई, मैक्सिमम लोग गलत करते, 50% लोग गलत करके आगे, तो यहाँ पे लिमिट में क्या रखना, पाई हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे जो लिमिट होता है ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस टाइप का देखोगे हम लोग। और बाकी ये सब चीज़ें तो तुम यहाँ पे यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है, साइन ए, क्योंकि मैथमेटिक्स से मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा मैथमेटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पूरा मैथमेटिक्स है जो भी तुम सॉल्व करने वाले हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस एन बी होता है। जब दोनों को तुम यहाँ पे ऐड करोगे तो टू साइन ए कॉस बी का यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली कॉस वाला करोगे तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से तुम, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे निकाल सकते हो कि साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स क्या होगा हम लोग का, साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ए की जगह एम एक्स पुट कर दो, बी की जगह एन एक्स
एन एक्स पुट करते हैं हम लोग, ये साइन एन एक्स है, ठीक है। तो ये हाफ, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो एम माइनस एन एक्स, और ये करोगे तो बेसिकली यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कॉस का फिर साइन हो जाएगा और यहाँ पे कॉस का फिर साइन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो साइन साइन रहेगा तो हमको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, साइन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एम माइनस एन बाई अपॉन एम माइनस एन एक्स माइनस साइन एम प्लस एन एक्स बाई अपॉन एम प्लस एन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम ऐसे इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है, तुम खुद यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे कॉस कॉस रहेगा तो देखो सेम सेम रहेगा, कॉस तो हमेशा साइन मिलेगा, तो साइन वाला रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा, एम माइनस एन वाला, ठीक है। पहले लिखना है यहाँ पे हर जगह पे एम माइनस एन बाई एम माइनस एन, ऐसे तुम कैसी भी तरीके से अपने तरीके से याद करना है, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं डायरेक्ट यूज करूंगा, कहीं कहीं ये फार्मूला को दिखा के मैं कहाँ से आया वो भी यूज करूंगा हम लोग यहाँ पे। तो कॉस सेम सेम रहेगा तो साइन आएगा हम लोग यहाँ पे, जब भी हम लोग का डिफरेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे कॉस आएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट कॉस एम एक्स भी हो सकता है, कॉस एन एक्स भी हो सकता है, तो कोई भी यहाँ पे, तो डिफरेंट के लिए एक ही फार्मूला, पूरा माइनस सामने आ जाएगा, एम प्लस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे हमेशा ऐड रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे तुम यूज करने वाले हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो ये सब कॉम्प्लेक्स से आता है हम लोग यहाँ पे, तो डेरिवेशन इन सब का, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा तुम एग्जाम्स के पहले याद करके रखोगे उतना क्विकली तुम एग्जाम्स में परफॉर्म कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको सबको याद करना है, सब तुमको 2 या 3 फार्मूला बस याद करना है जो स्टार्टिंग का था, ठीक है। बस इस जो फर्स्ट और थर्ड याद करना है, उसके बाद तो तुम्हारा पूरा सिर्फ डिराइव कर सकते हो उसी से हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये सब चीज़ों को तुम अगर देखे रहोगे तो एग्जाम्स में तुम्हारा बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, डायरेक्टली तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर लोगे। तो कुछ फार्मूलास हैं, एक्स टू पावर एम अपन एक्स टू पावर एन प्लस एट टू पावर एन है, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं तुमको अजीब लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक आता है डेल्टा फंक्शन, है ना। डेल्टा फंक्शन से तुम यहाँ पे शायद फैमिलियर हो गए हम लोग यहाँ पे। डेल्टा फंक्शन इस तरीके से दिखाई देता है हम लोग यहाँ पे कि जो फंक्शन का वैल्यू है, जिस पॉइंट पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है वहाँ पे मैक्सिमम होता है, बाकी जगह पे फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही लिखा है डेल्टा एक्स माइनस ए, मतलब डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर है, तो ए पर वेरी हाई हो जाएगा और बाकी जगह पे हम लोग यहाँ पे जीरो होता है, तो इस पॉइंट पे इसको वेरी हाई बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, या इन्फिनिट भी लिखा रहेगा, तो ये होता है डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा फंक्शन क्या होता है कि जो भी यहाँ पे जो ये एरिया कवर करेगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, टोटल एरिया हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बताता है एरिया ने होकर, तो ये यूनिट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 1 होगा और जीरो होगा कब, देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में जो भी पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा डेल्टा फंक्शन डिफाइन है वो आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 to the 4 है, 2 से 4 है, डेल्टा एक्स माइनस वन डी एक्स करना है, तो क्या 2 से 4 में हमारा जो जहाँ पे डिफाइन है डेल्टा फंक्शन जो आर्गूमेंट रहता है ना, एक्स माइनस इक्वल टू जीरो कर देना, एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या ये पॉइंट इस लिमिट के बिटवीन है, नहीं है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाता है। देखो इफ ए डज नॉट लाई इन बिटवीन द लिमिट, ओके, अगर ये लिमिट इन बिटवीन होता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे 5 to 8, ठीक है, डेल्टा एक्स माइनस 4 डी एक्स माइनस 6 डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑन 1 आ जाएगा सीधा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 6 5 से 8 के बीच आता है, सीधा 1 लिखना है हम लोग। अब उसके साथ कुछ फंक्शन का मल्टीप्लाई है, जैसे ए टू बी लिमिट है और एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस कोई जहाँ पे डिफाइन है वो सी पे डिफाइन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए टू बी में लिमिट ले लिया हूँ डी एक्स, तो डेल्टा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, एफ, तो क्या हो जाएगा जो भी फंक्शन रहेगा वहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, सी कर देंगे, कब, जब सी लिमिट में रहेगा, अगर सी लिमिट में नहीं रहेगा तो यहाँ पे जीरो होगा हम लोग का। तो जहाँ पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है वो लिमिट में रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का। जैसे एग्जांपल के लिए 2 to 4 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 3 डी एक्स है, तो क्या 3 2 to 4 में आता है, यस आता है, तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ होता है डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे और जो डेल्टा फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये फार्मूला तुमको यूज करोगे क्लासिकल कंडेंसमेंट फिजिक्स में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के माइनस के जीरो एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होता है हम लोग यहाँ पे, तो 2 पाई डेल्टा के माइनस के जीरो होता है हम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा के माइनस के जीरो को इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा के माइनस के जीरो को 1/2 पाई जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है हम लोग यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, के माइनस के जीरो ऑफ एक्स और डी एक्स। तो ये कुछ इंटीग्रेशंस और से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसको तुमको यहाँ पे हमेशा माइंड में रखना है हम लोग को। वही चीज़ है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे या तो ये याद करो या तो ये याद करो, डेल्टा के माइनस के का फुलियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है हम लोग का, ठीक है जी। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के चीज़ें थी हम लोग यहाँ पे जिसको तुमको माइंड में रखना है, और हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ तक समझ में आया इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको तुम यहाँ पर नोट करके लिख लेना है, ठीक है, तो मैं उसको भी तुमको भेज दूंगा, ठीक है। और जो भी एक एक ऐसा तुम नोट बनाते रहना है तुमको पढ़ते टाइम कि जो भी हम लोग का यहाँ पे इंटीग्रेशन फार्मूला बीच में यूज होने वाला है ना, उसको तुम यहाँ पे लिख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक जगह पे तुम लिख लिख के रखे रहोगे, तो जब भी एग्जाम से पहले उसको तुम पढ़ोगे तो तुमको ही, ठीक है, ईजिली लगेगा हम लोगों को, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग यहाँ पे देखें
देखने वाले हैं। तो मैं अभी बोला अभी रिवाइज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो रिवीजन में बस तुमको समझना है चीज़ों को, ठीक है? चीज़ों को तुमको समझना है हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे समझ में नहीं है पूछना है हम लोग यहाँ पे। और बहुत ही ईजी वे से हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक के बाद एक कैसे चीज़ें आते जाते हैं, एक तरीके से स्टोरी टाइप का है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको तुमको खुद को करना है हम लोग यहाँ पे। तो तुम अपने से एक बार डेवलप करोगे, और जब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लास करेंगे तो और भी हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चीज़ें करेंगे हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे? तो भाई तुमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, जितना है जितना हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक दिन में, तुमको कम से कम उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको एनी हाउ करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया हम लोग यहाँ पे? तो ये तुम मस्ट मान लो। तो क्वांटम मैकेनिक्स देखना तुमको बहुत ईजी लगेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे जब हम लोग अभी तो रिवाइजन क्लास है ना हम लोग यहाँ पे, जस्ट एग्जाम है इसलिए। तो और ये चीज़ देखो, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ना, तो मैं तुमको बोला ना अभी बीआरसी का एग्जाम तुमको भरना फिलअप करना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि अगर हमारे रेगुलर क्लास में वो कंप्लीट हो या ना हो, एक बार तुम यहाँ पे रिवीजन क्लास में अटेंड करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलास हैं, क्या कैसे हम लोग का यूज होता है, पता रहेगा। तो क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं बीआरसी में हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो छोटा सा चीज़ अगर पता रहेगा तो वहाँ पे तुम क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे नहीं है हम लोग यहाँ पे कि जो जस्ट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं हम लोग यहाँ पे, जो फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? और मैं सबको तुमको बोल रहा हूँ कि ये तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में, जब से हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो तुम्हारा टास्क रहेगा क्वेश्चंस को तुमको करना है। तो हम लोग देखो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग जो भी है, तो बुक्स रहते हैं हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करते हैं जो बेसिकली, तो जेटली का बुक होगा, ग्रिफिथ का बुक होगा हम लोग यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, ठीक है? और डी स्टुपिट का बुक आता है हम लोग यहाँ पे, सॉम सीरीज का आता है, लिम सीरीज, एस सी वन। तो यहाँ से पूरा कंबाइन करके तुमको यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है? जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा इसी से फिर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो ये नोट हम लोग यहाँ पे तो ऐसे रिफरेंस लेंगे और नया नया क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वांटम मैकेनिक्स जैसे ही हम लोग क्वांटम बनता है, तो क्वांटम मतलब ओनली सेलेक्टिव, सेलेक्टिव चीज़ ही अलाउ रहेगा, ठीक है? बाकी चीज़ अलाउ नहीं रहेगा। मैं तुमको बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा स्कूटी है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो स्पीडोमीटर में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 10, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना, 10, 20, ठीक है, 30, ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है हम लोग यहाँ पे, मैक्सिमम 40 तक है हम लोग यहाँ पे। तो ये एक ऐसा स्कूटी है जिसका स्पीड 10 के बाद सीधा 20 होगा, इनके बीच में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर तुम स्पीडोमीटर देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी तुम सीधा 10 के बाद 20 जा सकते हो, उसके बीच में कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है हम लोग यहाँ पे। मतलब ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ही अलाउ होगा। बाकी ऐसे नहीं कि सीधा तुम दोनों के बीच में ऐसे ही जो इसी जो है ना, ये तुम्हारा जो स्पीडोमीटर का जो कांटा है, ये यहाँ के बाद सीधा इधर आएगा हम लोग का, ठीक है? तो ये क्वांटम होता है। क्वांटम मतलब सिलेक्टिव, और सेलेक्टिव मतलब डिस्क्रीट होता है हम लोग यहाँ पे। तो हर चीज़ को क्वांटाइज करना मतलब क्या करना है उसमें, उसका एक मिनिमम डिफाइन करना। जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे इसका मिनिमम है, इसी का ही मल्टीपल है 20, 30, 40 जितना भी रहेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे तुम देखे होगे हम लोग यहाँ पे, जो भी तुम्हारा स्कूटर देखे होगे हम लोग यहाँ पे, 20 से स्टार्ट रहता है, 20 के बाद 40 ऐसे मल्टीपल रहता है ना? इस तरीके से आता है। 10 रहता है तो पूरा ऐसे एकदम 10, 20 ऐसे पूरा भरा रहता है हम लोग का स्पीडोमीटर, समझ रहे हो? तो ओनली जो मिनिमम है 10 है, उसी का ही मल्टीपल होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वांटा है बोलेंगे उस चीज़ का, जो भी चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज, तो चार्ज का क्वांटा पता है हम लोग यहाँ पे, इसको फाइंड किया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है? जो E/m एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है कोई भी पार्टिकल पे हम लोग यहाँ पे। तो वो हम लोग यहाँ पे हो सकता है जो चार्ज होगा ई हो सकता है, जो चार्ज ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है हम लोग यहाँ पे। और बाकी जो भी चार्ज होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एन का मल्टीपल होगा, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में देखे तो हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो क्वार्क जो होता है, क्वार्क में जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ड्यू टू हम लोग यहाँ पे बाउंड्स यहाँ पे बताया था हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो कोई भी वायलेशन नहीं होता है क्वांटाइजेशन चार्ज का, ठीक है? तो इसका ही मल्टीपल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे। इसका आधा नहीं हो सकता, इसका ज़्यादा नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तुमको एक बिस्किट खाना है, एक बिस्किट खा सकते हो, आधा या एक से 1.5 नहीं खाओगे तुम यहाँ पे, इस तरीके से तुम मान लो हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वांटा हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा क्वांटा ऑफ, ठीक है, मनी जैसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडिया में जो चलता है अभी, अभी क्या था, पहले तो पैसा वैसा चलता था, है ना? शायद तुम लोग पता हो यूज़ की होगी नहीं की हो, ठीक है? 10 पैसा 20 पैसा ऐसे ही चलता है। हम लोग के जो पेरेंट्स लोग बताते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग भी तो उसको यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या है, 1 रुपीज़ है, जो भी चीज़ रहेगा 1 का मल्टीपल रहेगा, उससे कम यहाँ पे ना नोट है ना उससे कम हम लोग यहाँ पे कॉइन है, कुछ नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो मनी का क्वांटा बोलेंगे 1 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे। तो क्वांटाइज करना मतलब यहाँ पे सिलेक्टिव करना, बाकी चीज़ें उसी का ही मल्टीपल होंगे, मिनिमम चीज़ डिफाइन करना, और उसी से ही सब हम लोग यहाँ पे अलाउड यहाँ पे। तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर, है ना? नंबर मतलब ये एन जो है क्वांटम नंबर, ये क्वांटा ऑफ चार्ज है। सिमिलरली एनर्जी का देखोगे तो एनर्जी ऑफ जो हम लोग यहाँ पे लाइट बोलोगे हम लोग यहाँ पे, क्वांटाइज रहता है प्लांक का जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी एनर्जी जो लाइट है हम लोग यहाँ पे, उसका एनर्जी जो एच न्यू, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लांक कांस्टेंट मिनिमम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का ही मल्टीपल रहेगा। और उसका हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे अलावा जैसे हाफ एच न्यू, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, या 3/2 एच न्यू, ये नहीं रहेगा। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी का क्वांटाइजेशन था हम लोग का।
ठीक है। सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये बोर का पोस्टुलेट था हम लोग यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन एटम में अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, एटम्स में कोई भी हम लोग यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का पोस्टुलेट था हम लोग यहाँ पे कि कोई भी एटम्स अगर में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई स्पेशल सिलेक्टिव ऑर्बिट पॉसिबल होगा, हर चीज पॉसिबल नहीं होगी कहीं भी जाके वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम ले हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, हम लोग क्लासिकल में भी देख चुके हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, वो एच क्रस, ठीक है, का हम लोग यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल होगा। एच कैसे बेसिकली होता है, ठीक है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट एच अपन 2 पाई होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है हम लोग। सिमिलरली पार्टिकल इन 1D बॉक्स हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं, तो जो भी नंबर होगा, ठीक है, इस तरीके से पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर 2m a स्क्वायर, ठीक है, ये सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, एन स्क्वायर ये हम लोग यहाँ पे क्वांटा है हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है, एन एच का ओमेगा नहीं है, एन प्लस हाफ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बोलते हो लिखते टाइम ये हो गया, तो ये तुमको देखना एन प्लस हाफ एच का ओमेगा या एन प्लस हाफ, ठीक है, एच न्यू, ये तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एन जो है क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिमिलरली हाइड्रोजन एटम का पता है तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर, एन हम लोग यहाँ पे क्या है क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे जो, ठीक है, ऑर्बिटल्स का जो हम लोग यहाँ पे सेल है के एल एम एन ये बताता है हम लोग यहाँ पे एन। तो ये हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज, क्वांटम का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वांटाइज करना, किसी भी चीज़ को तुम क्वांटाइज कर सकते हो अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक उसका मिनिमम क्वांटा होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, मिनिमम क्वांटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंडेंसमेंट फिजिक्स में देखोगे सुपर कंडक्टिविटी, वहाँ पर भी तुम्हारा जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज होता है, जो जिसका मल्टीपल होता है। तो कोई भी चीज़ को क्वांटा करना मतलब क्वांटाइज करना मतलब मिनिमम एक होगा, उससे उसी का ही मल्टीपल होगा, ठीक है, और बाकी जो एक नंबर होगा, एक क्वांटा होगा, ठीक है, और ये क्वांटम नंबर होगा हम लोग यहाँ पे, इसी का ही मल्टीपल रहेगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली क्या था हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग को ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्यों जरूरत पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत क्यों हम लोग यहाँ पे, तो हमको इजीली समझ में आएगा और उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन करते रहोगे क्यों हम लोग को जरूरत पड़ा हम लोग यहाँ पे ना क्वांटम मैकेनिक्स का हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो यूनिवर्स था हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ करता है तुम देखोगे अपने चारों ओर, मैटर और रेडिएशन, है ना, मैटर हम लोग यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, और रेडिएशन मतलब बेसिकली वेव है, यही यही कंटेंट करता है हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्सप्लेन करना रहता है इन दोनों के बीच का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी फिनोमिना हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे देखे थे क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे, जो कि बेसिकली न्यूटन मैकेनिक्स और लेग्रेंजियन मैकेनिक्स था। तो वो बस बताएगा कि मोशन ऑफ ए बॉडी बताएगा, है ना, बेसिकली मैटर के बारे में बताएगा हम लोग यहाँ पे ओनली, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी बताएगा हम लोग यहाँ पे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये वो कर रहा है हम लोग यहाँ पे। लेकिन कोई भी रेडिएशन के बारे में हम लोग को नहीं बताएगा, उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में फिर आता है हम लोग यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज जब मूव करता है, ठीक है, मोशन में रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो कंबाइन होता है, यूनिफिकेशन होता है हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें हम लोग यहाँ पे ईएम वेव पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और जिसका मेन इंपॉर्टेंट रहता है मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना, उसी से पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, रेडिएशन होता है हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली रेडिएशन का स्टडी हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, कोई भी बॉडी हम लोग यहाँ पे जब उसको टेम्परेचर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे जो रेडिएशन हम लोग यहाँ पे हीट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इमिट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एक रेडिएशन का स्टडी होता है। तो ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है क्या, क्योंकि बॉडी है तो इसमें टेम्परेचर दिए, मॉलिक्यूल्स मूव किया, तो मोशन प्लस रेडिएशन दोनों को ये बताएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स। देखो यहाँ पे बस उन्हीं में रिलेशन ऐसे ही स्टडी हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो रिलेशन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन होता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे कुछ फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे वेव नेचर से, ठीक है, हाइगेंस हम लोग यहाँ पे और न्यूटन्स दोनों का एक कॉम्पिटिशन चलते रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि हाइगेंस पहले आया था न्यूटन से, तो न्यूटन से तो बाद में थे हम लोग यहाँ पे हाइगेंस से, तो वहाँ पे बस पहले वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, करस्पुल थ्योरी, ये सब यहाँ पे चलते रहता है। तो बेसिकली तुम देखोगे ओवरऑल जो फिजिक्स है, कहीं मैटर होगा कहीं रेडिएशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरप्ले होते रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करना था, तो बस यही था हम लोग यहाँ पे स्टडी में थे हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आइंस्टाइन का थ्योरी हम लोग का डेवलप होता है, रिलेटिविस्टिक डोमेन आता है हम लोग यहाँ पे, कि अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या था हम लोग यहाँ पे कि ये तो सब ठीक था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एसटीआर आया तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल था, ठीक है, कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा था, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे स्टार्टिंग में। तो जब भी अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कंपेरेबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग यहाँ पे क्या माना गया, ये चेंज नहीं होता है कोई भी डिफरेंस फ्रेम में, ठीक है, हर जगह मतलब स्पीड ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे फिक्स रहता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे ये पूरा सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हम लोग यहाँ पे, जो स्टार्टिंग का फिजिक्स था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूटन मैकेनिक्स वर्क नहीं करता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू थ्योरी पता चला, उसको रिलेटिविटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो आइंस्टाइन के द्वारा डेवलप किया गया था हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे मैटर और रेडिएशन का स्टडी करना था हम लोग यहाँ पे, तो बहुत सारा रिसर्च हो रहा था हम लोग यहाँ पे। तो कुछ हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया गया हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे नॉन थ्योरी जो था हमारे पर उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। उनमें से कुछ है फोटोलिक इफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जैसे कॉम्पटन इफेक्ट होगा,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। यहीं से तो जो प्लांक जो एच न्यू एच का इंट्रोडक्शन वहाँ से हुआ, ठीक है। और तुम्हारा जैसे एटम का स्टेबिलिटी कौन सा स्टेबल होगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है ना, अभी बताया तुमको यहाँ पे। तो ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा जो थ्योरी था उस वे से हम लोग यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद ठीक है क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो इन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए तो लाइट के बारे में बताया गया। ये देखो लाइट का हम लोग यहाँ पे नेचर बताया गया, लाइट का पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट तो वेव है ही, है ना। लाइट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका पार्टिकल नेचर। तो उससे हम लोग यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली फोटो इफेक्ट हम लोग यहाँ पे और कॉम्पटन इफेक्ट, तो लाइट का पार्टिकल नेचर है। लाइट के पार्टिकल नेचर से ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन होता है हम लोग यहाँ पे। मतलब जो लाइट है बेसिकली एक तरीके से हम लोग वेव बोल सकते हो, है ना, ऐसे हम लोग स्टडी करते थे, या रे ऑप्टिक्स में उसको जस्ट यहाँ पे रे बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स द, ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट हम लोग यहाँ पे स्मॉल जो हम लोग बॉक्स क्वांटम से बने हम लोग यहाँ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ ओके। तो ये लाइट के पार्टिकल नेचर से ये फिर यहाँ पे ये मतलब दोनों में हम लोग का ड्यूअलिटी देखा गया कि वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये लाइट के पर्सपेक्टिव में देखा गया था हम लोग कि लाइट का दो नेचर होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखो कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे, वेव क्या होता है, तो वेव क्या होता है, वेव ये होता है कि जब हम लोग यहाँ पे कोई भी मीडियम रहता है ना, तो मीडियम के पार्टिकल को तुम यहाँ पे क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो थोड़ा सा। यहाँ पे तुम जैसे एक साथ झुंड बना के रखे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और मीडियम का थोड़ा सा पार्टिकल जैसे स्कूल में लाइन बना के रखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, याद होगा प्रेयर करते टाइम हम लोग यहाँ पे ऐसे। तो एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, एक पार्टिकल किसी ने कोई भी कॉज हुआ या तुम जाके उसको डिस्टर्ब किए किसी भी तरीके से, एक पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए इस तरीके से, तो पार्टिकल थोड़ा सा ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, फिर अपने जगह पे वापस आएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से पार्टिकल क्या करता है हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक हम लोग यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, ऑसिलेशन यहाँ पे चालू करता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे जैसे ही लाइन में थोड़ा सा वो जो एक तरीके से जो ये फ्लो है ना, इसको जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेव, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पूरी जगह पे होता है। लेकिन पार्टिकल जाता है कि अपने जगह से, तुम तो अपने जगह पे खड़े रहते हो, है ना, एक धक्का देते हो पीछे फिर वापस अपने आप आ जाते हो, लेकिन जो जाता है एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर पार्टिकल ऑसिलेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और इसके कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर, ये डिस्टर्बेंस जब हुआ तो जो नियर बाय पार्टिकल वो थोड़ा सा धक्का मिला, ऐसे धक्का मिला, फिर अपने जगह पे आया, तो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है और एनर्जी का हम लोग यहाँ पे प्रोपोगेशन होते जाता है हम लोग यहाँ पे, एक चीज फ्लो होता है जिसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वेव जब प्रोपोगेट करता है तो पार्टिकल अपने जगह पे रहता है, लेकिन जो एनर्जी है, ठीक है, वो फ्लो होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब जाना, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये वेव का प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल और मोशन ऑफ द वेव, हमारे पास दो टाइप का वेव होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे ही करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब जो एयर वेव ये बोल सकते हैं, या जो हम लोग का साउंड वेव है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा अपने जगह पे, है ना, ऐसे ऑसिलेट करेगा, धक्का जो लाइन मान सकते हो, स्कूल का लाइन मानो, और एनर्जी ऐसे फ्लो होगा, उसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और पार्टिकल अगर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा इस तरीके से, मतलब ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे है, प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी ऐसे है, दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका कोई जो प्रॉपर्टीज होता है, जो डायरेक्शन ऑफ जो वेव का प्रॉपर्टी है क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली वही बोलेंगे हम यहाँ पे, वेव का डेफिनेशन बोलोगे, ठीक है, एनर्जी प्रोपोगेट होता है, पार्टिकल अपने जगह पे रहता है, पार्टिकल ऐसे नहीं कि अपने जगह भाग जाएगा। तुम जैसे, ठीक है, तालाब में पत्थर फेंकते हो तो पत्थर वहीं पे रख जाता है, पत्थर थोड़ी ऐसे से, तो तुमको वेव ऐसे जनरेट करके लेके जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जो प्रॉपर्टी होता है के, जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर, हम लोग यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली वेव लेंथ से रिलेटेड होता है हम लोग यहाँ पे, और उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम लोग पे। तो वेव का ये मेन प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, किधर फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और उसका प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड है, बाकी चीजें इन सब इसी से ही डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर तुम बोलोगे किसी कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल का तुम सबसे पहले क्या देखोगे, भाई पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसका कुछ मोमेंटम है कि नहीं है, या उसका कुछ एनर्जी है कि नहीं है। तो पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एनर्जी मोमेंटम चाहिए, वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, वेव वेक्टर चाहिए हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड चाहिए। तो बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर उधर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या होता है, वेव वेव जैसे बिहेव करेगा हम लोग यहाँ पे, और पार्टिकल पार्टिकल जैसे बिहेव करेगा, दोनों में कोई रिश्ता रहता नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हम लोग यहाँ पे रिलेशन नहीं रहेगा वेव पर पार्टिकल में, क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो पार्टिकल एंड रेडिएशन सोर्सेज सिंगल बिहेवियर, अपने हिसाब से रहेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, दोनों के बीच अभी कुछ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिलेशंस नहीं बनाया हम लोग यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद क्या होता है कि 1905 में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो अभी तुम जैसे तुमको शेयर किया गया था कि अभी जो हिस्ट्री ऑफ द फोटोलिटिक इफेक्ट है ना, जो 1905 में इसको डिस्क्राइब किया गया था, 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, तो अभी 2021 है, तो इसमें ये 100 ईयर होगा। तो 100 ईयर होने के लिए हम लोग यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज, ठीक है, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा के द्वारा भी हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फोटोलिटिक इफेक्ट तुमको मैं शेयर किया था ना, हम लोग यहाँ पे देखो, वहाँ पे देख सकते हो कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलप हुआ था वहाँ पे थ्योरी भी। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि ये बोला गया था कि इसको जो एक्सप्लेन किया गया था कि जो लाइट है, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे, तो लाइट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड,
है ना। ये प्लैंक्स का हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसे प्रोपोर्शनल था हम लोग यहाँ पे, तो लाइट जो है वो भी क्वांटाइज होता है हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी ऑफ ए क्या रहता है हम लोग यहाँ पे, लाइट जो होता है एक बंडल्स में हम लोग यहाँ पे बने ऐसे बना रहता है, लाइट हम लोग क्वांटाइज करेंगे। तो क्वांटाइज मतलब क्या हुआ अभी बताओ, मिनिमम कुछ होना चाहिए। तो मिनिमम जो एक बंडल का जो एनर्जी होगा, है ना, लाइट का जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, वो होता है NH न्यू। लेकिन एक बंडल का एनर्जी, एक तुम्हारे पास ऐसे धान का बोरा है मान लो, ऐसे देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो टोटल बोरा यहाँ पे इतना बेचेंगे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इतना पैसा मिलेगा। पता ना एक बोरे का कितना वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, अभी कितना चल रहा है हम लोग यहाँ पे, ऐसे बोलो। तो एक, ठीक है, पैकेट का जो एनर्जी का पैकेट है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी का पैकेट मान लो, ठीक है, एनर्जी पैकेट मिलता है ना हम लोग यहाँ पे, वो जैसे मिल्क के फॉर्म में मिलता है या चॉकलेट खाते हो कुछ भी, तो एक पैकेट का एनर्जी H न्यू होगा। और टोटल जो एनर्जी ऑफ द जो तुम्हारा लाइट होगा, ठीक है, जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, NH न्यू होगा। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन है हम लोग का, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। एन है क्वांटम, ठीक है। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये इंटरेक्ट विथ फ्रीक्वेंसी न्यू, इंटरेक्ट विथ मैटर, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। तो यहाँ पे जो ये मैटर है पे जब इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको जो एनर्जी का आदान प्रदान होगा दोनों में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक मिनिमम इतना होगा हम लोग यहाँ पे, या तो H नहीं होगा, 2H नहीं होगा, 3H नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज होगा हम लोग, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट NH न्यू, ये क्या है, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी, एक सिंगल बोरी का एनर्जी हम लोग। तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट इज नथिंग बट पैकेट ऑफ फोटोन, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज H न्यू। समझ हम लोग यहाँ पे, तुम जैसे हम लोग यहाँ पे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, चॉकलेट लेके जाते हो हम लोग यहाँ पे ना, बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे। तो वही वैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक पैकेट, मतलब में जो भी रहता है जितना, इस तरीके से एक पैकेट, तो टोटल एनर्जी हम लोग क्या हो जाएगा, NH न्यू रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो पार्ट ये इससे क्या पता चला, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। और इसी से ही, ठीक है, इसी को ही अडॉप्ट करके हम लोग यहाँ पे जो आइंस्टाइन ने, ठीक है, हम लोग का क्या था, हम लोग यहाँ पे फोटोलिंक इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो कि जिसका हिस्ट्री स्टार्टिंग देखोगे तो ये स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट ऑब्जर्वेशन